अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका गोश्त मैंने कुछ दिन पहले गला के रखा था। और कुछ दिन पहले इसलिए गला के रखा था क्योंकि ये बाई मिस्टेकन डीप फ्रॉस्ट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको गला के रख देती हूँ, एक काम तो निमट जाएगा ना, मतलब आधा काम हो जाएगा हलीम का ना। अब यहाँ पर गोश्त का हमने ना पैकेट बना के रखे थे हलीम के लिए। जो गोश्त निकाला था, हड्डी वाला गोश्त निकाला था, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त के साथ जब आप हलीम बनाते हैं तो वो बहुत मज़ेदार बनती है। वज़न ये मैं तकरीबन 2 किलो के बराबर होगा, हड्डी समेत। हड्डी ज़्यादा है, गोश्त कम है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर आपने भर के ऐड कर देना है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तली हुई प्याज। अच्छा, मेरे पास प्याज तली हुई थी। आप लोग जब इसको चढ़ाएंगे तो पहले आपने प्याज को तल लेना है और फिर उसी में आप गोश्त को भून भी लीजिएगा। यहाँ पर मैं बना रही थी, उस दिन ना मैं नहारी बना रही थी, तो मेरे पास टाइम भी कम था, दूसरी रेसिपी भी मुझे छेड़नी थी ना, तो बस मैंने सोन सान के सारे मसाले डाल के चढ़ा दिया था। तली हुई प्याज ऐड कर दिए। आप समझ लीजिए तकरीबन मैंने 3 डली प्याज की ली होगी, बड़े साइज़ की, इतनी मैंने प्याज ऐड करी है। अब मैं पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन ये 45 मिनट में बहुत अच्छे से गल गया था गोश्त ना। अब जब ये गल जाएगा तो क्या करेंगे, इसको निकाल के पहले हम ठंडा करेंगे ताकि इसको हम श्रेड करके रख सकें अच्छे से ना। अच्छा, इस तरह से अगर आप काम करके रख देते हैं तब भी आपको आसानी हो जाती है। तो उस दिन इत्तेफाक हो गया था तो मैंने पका के रख दिया था गोश्त। नहीं तो वैसे भी अगर हलीम बनानी है तो एक दिन पहले आप गोश्त गला लें, उसको श्रेड वगैरह करके रख लें, दूसरे दिन बाकी का काम करें तो काम ना बढ़ जाता है। क्योंकि हलीम ना एक लंबा प्रोसेस है और उसमें ना कुछ घंटे लगते हैं पकने में ना। अगर आप मतलब साबुत उससे बना रहे ना, गेहूं वगैरह से बना रहे, तब आपको काफ़ी घंटे लगते हैं। मैंने ज़रा शॉर्टकट वाली हलीम बनाई थी, मतलब जल्दी जल्दी बन के तैयार हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं ना, हम उसके ऊपर से सारा गोश्त निकाल लेंगे। गोश्त है, इसमें चर्बी भी है थोड़ी सी, इस तरह से मैंने गोश्त निकलवाया था अम्मी से। और ये मैं न्याज़ के लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है, इस पर कोई न्याज़ वगैरह नहीं होगी। ये मैंने पहले से करके रख लिया था और काफ़ी दिन हो गए थे रखे हुए, तो मैंने सोचा चलो हलीम बना लेती हूँ ताकि रेसिपी भी आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे हलीम की रेसिपी। जबकि मैंने कंपाइलेशन में ना अपलोड भी करी थी, उसमें ऐड कर दी थी मैंने हलीम की रेसिपी, ताकि इसके मुताबिक ना मुहर्रम के हिसाब से जो भी रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, जो शरबत वगैरह की कंपाइलेशन मैंने कर दी थी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे आप ये वाली रेसिपी शेयर करें, वो वाली, तो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लिया करें। जब ज़्यादा फरमाइश आने लगती है तो मैं कंपाइलेशन डाल देती हूँ, जो सारी रेसिपीज़ होती है ना उसी के अंदर ऐड कर देती हूँ। जो मेरी पुरानी रेसिपीज़ है उसको कंपाइल करके ऐड कर देती हूँ, तो ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, खैर गोश्त पे से ना मैं सारी ना वो निकाल दूँगी, गोश्त निकाल दूँगी हड्डियों पे से ना, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ। और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। अब जब दाल वगैरह जब भी हम इस तरह से बनाते हैं ना अंदाज़े से, क्योंकि ये गोश्त लिया हुआ है, तो मैं पहले देखूँगी कि गोश्त कितना निकला है, उसके अंदाज़े से मैं दाल वगैरह और ये सारी चीज़ें लूँगी ना। कि कभी आप लोग इस तरह से बनाए ना तो वो तो गोश्त को देख के अंदाज़ा हो जाता है ये कितना होगा वज़न में ना, तो मैंने उस हिसाब से किया था। और इस तरह की कोई भी रेसिपी बनानी हो ना, जैसे कि आप दलिया बना रहे हैं, हलीम बना रहे हैं, और उसके अंदर आपने हड्डियाँ ज़रूर ऐड करनी है, नली वाली और जो ये घुटने वाली हड्डियाँ होती हैं ना, तो उसकी वजह से ना इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये ना बहुत रिच बन के तैयार होती है। मतलब इस तरह से ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। और आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सा वाला गोश्त लेते हैं। अच्छा, मुझे ना गोश्त के ना नाम बहुत अच्छे से याद नहीं रहते, मैं थोड़ा सा मिक्स कर जाती हूँ ना, क्योंकि गोश्त वाला काम तो अब्बू का होता है ना, अब्बू वगैरह ख़रीदते थे, अब मैं ख़रीदती हूँ, मैं तो बस नज़र से देख के ख़रीद लेती हूँ। मुझे अभी भी उनके नाम नहीं पता होते कि ये होता है ना, ये पुट का गोश्त है, ये उसका क्या कहते हैं, चॉप्स वगैरह जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, कुछ और भी कहते हैं, देसी लफ्ज़ भी है उसका ना। खैर वो उस तरह से उन लोगों को पता होता है, अब्बू अम्मी इन लोगों को पता होता है। खैर अब हमें सीखने में टाइम लगेगा, याद होने में टाइम लगेगा। मुझे ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं होती हैं, बस मैं देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है, या फिर मैं जिनसे ख़रीद रही होती हूँ मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ मुझे फ़ला चीज़ बनानी है,
कौन सा वाला गोश्त अच्छा होगा, तो वो मुझे गाइड कर देते हैं बहुत अच्छे से। खैर इसके अंदर तो मिक्स गोश्त था, वैसे रेशे वाला गोश्त होता है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। और मेरे हिसाब से ये जो गोश्त था ना, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम गोश्त इसके अंदर से निकला है। और इसका जितना मसाला था ना, सारा मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। और कोशिश कीजिएगा इसमें बारीक बारीक जो हड्डियाँ आ गई होंगी ना, वो भी आपने हटा देनी है, नहीं तो पकाने में मुश्किल होती है, फिर वो मुंह में आती है, वो अच्छा नहीं लगता बारीक हड्डियाँ ना। अब खैर मैंने क्या करा था, उस दिन इसको अच्छी तरीके से निकाल के एक बॉक्स में करके फ्रीज़ कर दिया था कि जब भी मुझे बनाना होगा। वैसे मेरा इरादा था मैं 3-4 दिन में बना लूँगी, लेकिन नहीं, वो थोड़ा लंबा खिंच गया और मुझे मौका नहीं लगा इसको ना बनाने का, और दूसरी चीज़ें बना ली थी मैंने ना। अब ये है 8 मुहर्रम का दिन, तो मैंने कहा चलो मैं आज बनाती हूँ हलीम। तो यहाँ पर मैंने दालें जो ली हैं ना, उसका हिसाब देख लीजिए। मैंने मसूर की दाल ली है 1/4 कप के बराबर, मूंग की दाल ली है 1/4 कप, माश की दाल 1/4 कप के बराबर यानी कि 1/4 कप के बराबर, चावल लिए 1/4 कप, यहाँ पर मैं आपको कप दिखा रही हूँ। चने की दाल ली है मैंने आधा कप के बराबर। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दलिया। तो दलिया मेरे पास है गेहूं का और जौ का, और मुझे ये था कि ना जौ का दलिया ख़त्म हो गया, तो वो मैंने मंगा लिया था। लेकिन जो खुला हुआ पैकेट था मैंने खोला तो मुझे अंदाज़ा हुआ इसके अंदर जौ का और क्या कहते हैं गेहूं का दलिया दोनों मिक्स है। मैं हमेशा दोनों यूज़ करती हूँ क्योंकि हलीम में इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये वाले ना हलीम के अंदर दोनों ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। अब दलिया लेने से क्या होता है, ये जल्दी पक के तैयार होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं ना निकालते निकालते कंफ्यूज हो गई थी, मैं खुद भी देख रही थी। नॉर्मली मैं क्या करती, इसके अंदर मैंने जो सोचा हुआ था, आधा कप मैं लूँगी जौ का दलिया, आधा कप मैं लूँगी गेहूं का दलिया। तो आपने इसी तरीके से ले लेना है। दालें वगैरह हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास गोश्त की क्वांटिटी आप कह लें 800 ग्राम्स के बराबर होगा वो गोश्त। पकने के बाद जो उसका मुझे नज़र आ रहा था कि वो इतना गोश्त होगा ही होगा ना। यहाँ पर देखें मैंने ये ले लिया है, और ये ज़रा सा बच रहा था 2 टेबलस्पून के बराबर, तो मैंने ना वो भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मुझे ना जौ का दलिया थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने उसमें से भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। आप कह लें 1/4 कप के बराबर आपने ले लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर वो दाल दाल का टेस्ट आता है, वो भी नहीं अच्छा लगता हलीम के अंदर। हलीम के अंदर ज़रा गोश्त थोड़ा ज़्यादा डला वो तभी अच्छा लगता है। आप गोश्त से बना रहे हैं, मटन से बना रहे हैं, बीफ से, या फिर आप चिकन से भी बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको वॉश करूँगी। इधर मैं आई थी तकरीबन 12 बजे के करीब, और 12 बजे ना मैंने अपने काम वाम फैलाने स्टार्ट कर दी। तो क्योंकि मुझे ये था हलीम तो मुझे शाम में बना के तैयार करनी है। जब मैं शाम में बना के तैयार करूँगी हलीम, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे दालों का ही काम करना था, गोश्त तो गला हुआ रखा हुआ था। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसको 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी और भिगो दूँगी, ताकि 4-5 घंटे अच्छी तरीके से भीग जाए। जब ये भीग जाएगा तो ये होगा, इसको बॉईल करने में आसानी हो जाएगी मुझे ना, पकाने में बहुत जल्दी से वो पक जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत अपना काम फैलाया हुआ था, तो यहाँ पर फ्रिज को सारा फैलाया हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आइस हो गई थी। बहुत पुराना फ्रिज हमारा, इग्नोर कीजिएगा इसको, चल रहा है तो हम चला रहे हैं अभी तक ना। और इसके अलावा डीप क्लीनिंग भी हो रही थी, घर की नहीं हो रही थी, एक कमरे की हो रही थी डीप क्लीनिंग। तो एक एक कमरा करके डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से पूरा घर साफ़ हो जाता है। अच्छा खैर, एक कमरे की डीप क्लीनिंग भी हो रही थी, फ्रिज भी फैलाया हुआ था, और बस घर के थोड़े बहुत जो काम होते हैं ना वो चल रहे थे। अच्छा, ये वाले काम मैं मोस्टली रिकॉर्ड नहीं कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान सारा काम की तरफ होता है, और वो हाथ में वो कैमरा पकड़ के चलने वाली आदत बिल्कुल भी नहीं है ना। ये वाले काम वगैरह अगर मैं रिकॉर्ड करने लगूँ तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, यहाँ पर भाई लेकर आए थे बिस्किट्स, अपने पसंद के लेकर आए थे सारे, क्योंकि उनको बहुत शौक है बिस्किट्स खाने का। बिस्किट्स हम भी खाते हैं, कभी कभी खाते हैं भाई, रेगुलर बेसिस पे खाते हैं बिस्किट्स ना। अच्छा, ये लड़कों को शौक होता है ना, रात में लेट नाइट ये लोग असल में जाग रहे होते हैं, तो उनको चिप्स बिस्किट ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये भाई लेकर आए थे, अम्मी ने सिर्फ लहसन मंगवाया था और कुछ नहीं मंगवाया था इनसे, तो ये सारे बिस्किट्स वगैरह लेकर आ गए थे। इधर मैं हंस रही थी और इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी, क्योंकि मेरा कैमरा सेट हुआ था। अच्छा खैर, यहाँ पर लहसन को मैंने देखा वो किस तरह का लेकर आए हैं। लहसन सही लाए भी हैं कि नहीं लाए, लेकिन हाँ सही है, जो मिला वो ले आए थे, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें ये वाली चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और काम वाम करने के बाद मैं बहुत थक गई थी, फ्रिज वगैरह समेटा, कमरा वगैरह समेटा, बहुत अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग करी थी, पूरा बेड वेड हटा कर करी थी, तो इतना थक गई थी कि खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन खाना मुझे बनाना था, रिकॉर्ड भी करना था। मैंने कहा चलो मारिया थोड़ी सी हिम्मत करो, और क्योंकि शॉर्टकट वाली रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं कोशिश करूँगी 1 घंटे में इसको मैं जल्दी से डन कर लूँ ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट के अंदर ये दालें गल के तैयार हो जाएंगी, और वो मैंने ऐड कर दी सारी दालें वगैरह जो थी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ
हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून भर के, 1 टीस्पून है ये, लेकिन थोड़ा भर के ऐड किया है। तेज़पत्ता ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक हाथ रोक के ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो हलीम का जो गोश्त पकाया था ना उसके अंदर भी नमक ऐड किया हुआ है। तो नमक आप कह लें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था ताकि वो बैलेंस हो जाए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इस वजह से वो ऐड कर देंगे। अम्मी ने पीस लिया था लहसुन अदरक, जो आया था लहसुन ख़त्म हो गया था ना, तो इसलिए अम्मी ने भाई से मंगवा लिया था। अब ये पीस लिया, इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी और सिर्फ मैंने इसको 8 से 10 मिनट पकाया था मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाया था, क्योंकि कभी भी मैं दालें वगैरह या इस टाइप की चीज़ें पका रही होती है तो मुझे डर होता है वो ना फंस जाती है, कुछ हो ना जाए, बड़ा डर भी लगता है। लेकिन ये ना जल्दी भी काम हो जाता है, ये भी तसल्ली होती है ना। तो खैर यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट पकाया और ये दालें हमारी पक के तैयार हो गई हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं चलाऊँगी ब्लेंडर, ताकि थोड़ी सी ना पिज़्ज़ा और ब्लेंडर मैंने ना ऐसे ना गैप कर करके चलाया था, मुस्तकिल नहीं चलाया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने छोड़ा था कि ना थोड़ा सा दाना होना चाहिए ना, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है ब्लेंडर से। हैंड ब्लेंडर की मदद से हल्का सा दाना ज़रूर छोड़िएगा, ताकि लगे घर वालों को आपने घुटाई बहुत अच्छी की है। तो ना मैंने हल्का सा दाना छोड़ा था, अम्मी को नहीं पसंद बिल्कुल भी पेस्ट बनी हुई हलीम ना, इसलिए भी ना मैंने थोड़ा सा दाना छोड़ा था। और बहुत आपके ना चंद सेकंड के लिए मैंने ब्लेंडर को बस चलाया था। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है तकरीबन 1.5 कप के बराबर, और इसको मैं मिक्स करूँगी। और अब मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी इसकी, और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो हमारा गोश्त था ना, उसको मैंने निकाल के रख दिया था दोपहर में, क्योंकि फ्रीज़र मैंने पूरा खाली किया था, तो मैंने निकाल के रख दिया था ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए, मुझे शाम तक सारी चीज़ें ना रेडी मिलें। अच्छा, कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, उसकी प्लानिंग थोड़ी सी पहले से करनी होती है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सारी चीज़ें के सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सारी चीज़ें लाइन अप होनी चाहिए, तभी जाके मैं सही से कुछ ना काम कर पाती हूँ। दालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर सारा गोश्त वगैरह जो था ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने क्या किया था, हैंड विक्स की मदद से इसको मैंने मिक्स किया था, क्योंकि मैंने किसी चैनल पे देखा था कि हैंड विक्स की मदद से अगर मिक्स करेंगे ना तो जो गोश्त है ना बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और उसका रेशा रेशा अलग हो जाएगा, तो देग वाला एक लुक आएगा। तो जिनका मैं देख रही थी उनका आया भी था देग वाला लुक, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं 15-20 मिनट तक इसको विक्स चलाती रहूँ, तो मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक चलाया था, या हद 5 मिनट तक चलाया होगा। दूसरा ये मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, सारा गोश्त इसके अंदर फंस रहा था ना इस तरह से, तो फिर मैंने क्या करा कि ना मैंने इस पर भी ब्लेंडर चला दिया था। और दूसरा मुझे वो नहीं मिल रही थी, घोटना जो होता है ना वो मुझे मिल नहीं रहा था, उसको मैंने तलाश भी करा, और फिर खैर मैंने अम्मी इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन ये कि ना वो मुझे मिल नहीं रहा था। अगर वो मिलता तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती या भाई को बुलाती कि ज़रा इसमें घोटा वोटा लगा दो, निहाल इन लोगों को बुला के इसमें मैं थोड़ा सा इन लोगों से लगवा देती घोटा, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना मैं कोई ऐसा हैवी काम कर रही हूँ, जैसे कि हलवे बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं इन लोगों को बुला के बोलती हूँ थोड़ी सी बुनाई कर दो ना, हाथ में मेरे दर्द हो गया है। अच्छा खैर गोश्त अच्छी तरीके से, उसको भी मैंने ना बहुत ज़्यादा ब्लेंडर नहीं चलाया था, क्योंकि वो वही ना पेस्ट हो जाता है, इस वजह से बहुत चंद सेकंड के लिए चलाया था कि बस ना गोश्त थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है जायफल जावित्री का पाउडर, वो ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, इसको मैं कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। गोश्त ऐड करने के बाद आपने जब मिक्स कर देना है, आधे घंटे ज़रूर पकाइएगा। जब आधे घंटे पक जाएगी हलीम, तब इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट होगी हलीम की, और बीच बीच में आपने चमचा ज़रूर चलाना है। होता क्या है, जब गोश्त का रेशा हो जाता है ना तो वो नीचे से लगना स्टार्ट हो जाती है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। वुडन स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगी, आपको ना चमचा चलाते हुए फील हो जाएगा कि नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा ना। तो बस यहाँ पर देखें हमारा हलीम जो है वो रेडी हो गया। इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट तक कुक किया था, टोटल जो टाइम है ना इसका। और साइड पे बन रहा था पुलाव, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था हलीम के साथ मटर कह रही हूँ सॉरी, छोला पुलाव खाने का, तो साइड पे पुलाव भी बन रहा है। और उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने कहा एक ही रेसिपी में अभी ज़रा मैं कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा इधर उधर ना। अच्छा खैर हलीम रेडी हो गई थी, तो उसके बाद इसमें करना होता है भगार। वैसे तो ज़्यादा प्याज फ्राई करके निकाल लेते हैं ऊपर से डालने के लिए, लेकिन मैंने ना फ्रोज़न वाली प्याज जो थी ना वो निकाल ली थी, थोड़ी सी फ्राई हुई हुई थी, वो होममेड ही है। तो फिर मैंने बस भगार में जो प्याज इस्तेमाल होनी थी बस उतनी कट करी, और बस प्याज का भगार लगाते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसका जायका निकल कर आता है अच्छे से। वैसे तो
घी का बघार करना चाहिए, तड़का करना चाहिए घी का, उसका टेस्ट अच्छा आता है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि यार मुझे ना घी का करना चाहिए था, तो वो अच्छे से मतलब बन जाता। अच्छा खैर, यहाँ पर इसको मैंने कवर करके रख दिया था। हमारा जो ये पुलाव था ये भी रेडी हो गया था। तो मुझे तो हलीम के साथ ना चावल बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग एंजॉय करते हैं कि नहीं करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पुलाव हो या फिर बिरयानी हो, वो भी अच्छी लगती है हलीम के साथ ना। कभी कभी होता है, कभी कभी दिल चाहता है तो ना हलीम के साथ बिरयानी ना ऊपर डाल के खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, ऐसे कुछ चंद बाइट्स अच्छे लगते हैं खाने में ना। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए प्लेट बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं इसका फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से हलीम बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। वैसे मैंने बनाई तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जितनी हिम्मत थी मैंने बना ली थी, क्योंकि डीप क्लीनिंग करके बैठी थी और बस बहुत थकन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ तोड़ के बैठी हूँ, मुझे खुद हैरत हो रही थी इतनी थकन की हो रही है। और कभी होता है, हो जाती है शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आप नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं और उसमें आप पानी वानी पी नहीं रहे होते हैं, तो शायद इस वजह से ज़्यादा थकन हो गई थी मुझे ना। अच्छा खैर, इसको मैंने निकाल लिया अपनी प्लेट में, टेक्सचर देख लें। और हलीम की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं अपने चैनल पे। चिकन की भी हलीम मिल जाएगी, और अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से बनाई हुई है। मतलब मैंने छोटी क्वांटिटी में भी बनाई हुई है, एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी बना के तैयार की हुई है। हाँ, देखें नहीं बनाई हुई, लेकिन ये अच्छी क्वांटिटी में बनाई हुई है। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी देखनी तो मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगी रेसिपी हलीम की ना। तो बस इसको मैंने एंजॉय किया, और ये हलीम बनने के भी कुछ 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों ने खाई थी। अच्छा, हलीम जब भी बनाए ना उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, वो थोड़ी सेटल होती है, उसके बाद ना उसका टेक्सचर निकल कर आता है। फ़ौरन तो ना बिल्कुल पतली लग रही होती है, लेकिन बघार करने के बाद उसको छोड़ दें कुछ देर के लिए ना, तब जाके ना वो थोड़ी सेटल हो जाती है। खैर, मुझे तो बड़ा मज़ा आया हलीम खा के और ये पुलाव खा के, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था पुलाव खाने का ना। ऊपर से नींबू वगैरह, गरम मसाला नहीं, चाट मसाला, नींबू, अदरक वगैरह ऐड करके एंजॉय करें तो बहुत ही मज़ेदार सी हलीम ये बन के तैयार हो गई थी। घर में भी आप ये वाली सारी चीज़ें बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाँ, बाज़ार वाला वो वाला लुक नहीं आता, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन ये कि आप घर की हलीम का या फिर इन सब चीज़ों का ना टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है बनिस्बत बाज़ार वाली। घर की चीज़ की बात अलग होती है वैसे। खैर, रात का खाना वगैरह खा लिया था, और ये है सुबह का टाइम, यानी कि आज की सुबह है, ये 9 मुहर्रम का दिन है। और 9 मुहर्रम को हम लोग मोस्टली शरबत पे नियाज कर रहे होते हैं, तो शरबत के लिए मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया था। और अच्छी बात ये थी 10 बजे के बाद भी गैस नहीं गई थी। मैं कुछ 10:15 बजे आई थी किचन में, आज मैं जल्दी उठ गई थी अच्छे बच्चों की तरह, और मतलब उठ तो मैं जाती हूँ, दोबारा सोई नहीं थी, बस ये किया था मैंने ना। तो भैया यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये होता है कि दूध पक जाए तो ठंडा मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है। ताकि ना, अम्मी ने ये वाला मंगवा लिया था, ये कौन सा दूध है आप कह लें, ये ना अम्मी ने स्वाद बेकरी से दूध मंगवा के, इसके ना 1-1 किलो के पैकेट्स मिलते हैं, तो अम्मी वो मंगवा के रख देती हैं जब भी कुछ मीठा बनाना हो या इस तरह कुछ शरबत वगैरह बनाना हो ना। और इसके अंदर ना मैंने चीनी ऐड कर दी है, अंदाजे से ऐड करिए आधा कप के बराबर। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड किया है इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। और आज जो मुझे वो बनाना था ना शरबत, तो मैंने सोचा था इसके अंदर मैं ना साबूदाना भी ऐड करूँगी, तो वो भी मुझे पका के रखना था। तो ये था कि वो भी मैं अभी पका के रख दूँगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था आज की, क्योंकि मैंने कोई अनाउंसमेंट पढ़ी नहीं थी, ना ही सुनी थी कि गैस कब तक आएगी और क्या होगा। मुझे लगा शायद सारा दिन ही आएगी, क्योंकि अभी भी आ ही रही है, ये तो गैस जाने का टाइम होता है ना। और साथ साथ दूध पक रहा था, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। बस सिंपल से अंडे फ्राई करे थे, जिसको रोटी के साथ इंजॉय किया था, क्योंकि दिल चाह रहा था रोटी के साथ खाने का। कभी कभी ऐसे भी होता है, आप रोटी के साथ भी खा लेते हैं। वैसे रोटी के साथ अच्छा लगता है, ब्रेड के साथ भी अच्छा लगता है, अपनी अपनी मर्ज़ी है। ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो रोटी के साथ खा लिया था। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं ना हमेशा ऐसे करती हूँ कि अंडे को मैं पलट देती हूँ, और आज के दिन मुझसे अंडा टूट गया था, क्योंकि जब आपकी 2-3 तरफ ना ध्यान हो ना काम की तरफ ना, तब ऐसे ही होता है, आपसे मिस्टेक्स होती हैं ना। तो कोई बात नहीं, अंडा तो मुझे ही खाना था, तो मैंने उसकी जर्दी को खैर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करा था। और इस तरह से अगर हो जाए ना जर्दी, तो मेरी अम्मी बड़े खफा होती हैं कि यार ये अंडा नहीं टूटना चाहिए, गलत बात है। अच्छा खैर, नाश्ता वगैरह कर लिया था, इतने दूध हमारा पक रहा था हल्की आंच पे। इधर मैंने ना साबूदाने को पकने के लिए छोड़ दिया था, पूरा पैकेट ले लिया था। आई थिंक ये 100 ग्राम्स के बराबर का पैकेट है, आप कह लें ये 1 कप के बराबर का पैकेट है। तो बस इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, और पहले मुझे लगा ये ना ख़राब हो गया है ना,
साबूदाना, या ख़राब वाला अगर आ गया है, क्योंकि स्लाइमी सा हो गया था, वाइट वाइट सा हो रहा था बहुत ज़्यादा फ़ौरन से, और फ़ौरन से ये वाला टेक्सचर नहीं होता और इसमें गुठलियाँ बननी स्टार्ट हो गई थी। खैर किसी तरह से इसको मिक्स करके सेटल किया और ये शुक्र है पक गया था। थोड़ी सी मेहनत लगी थी लेकिन ये पक गया था। और बस ये करके मैं चली गई थी अपने रूम में। स्क्रॉल किया बहुत सारा क्योंकि बहुत थकी हुई थी मैं एक दिन पहले की। और ये है शाम का टाइम, 4 बजे के बाद मैंने शरबत बनाना स्टार्ट किया था। दूध वगैरह हमारा ठंडा हो गया था और ये दूध है तकरीबन 3 लीटर के बराबर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैंने तकसीम करना था। आसपास ना हमारे वहाबी लोग ज़्यादा हैं जो कि मानते नहीं है, तो वो न्याज नज़र खाते भी नहीं है ना, तो इसलिए हम लोगों को ना जब हम घर में बना रहे होते हैं तो उस हिसाब से बनाते हैं कि जितने लोगों को हमें तकसीम करना है उस हिसाब से ना, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया नहीं था। यहाँ पर तुख मलंगा जोश में थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया था, मतलब भीग गया था, तो खैर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, पूरी डिश के बराबर हो गया ये ना। और अपने हिसाब से आप ऐड कर सकती हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, जो हमारे वो थे ना साबूदाना, उसको मैंने क्या किया था, छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि वो ना उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा निकल जाए, और वो भी ठंडा होना चाहिए तब आपने दूध के अंदर ऐड करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि शरबत तो ठंडा ही बनता है ना। रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड कर दिया है, हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं। तीनों चीज़ ऐड करके सबसे पहले आप मिक्स करेंगे। और बादाम की मैंने हवाइयाँ काट के रख दी थी, हवाइयाँ कह लें, और इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, वर्खियाँ भी कहते हैं इसको, वो मैंने कट करके रख ली थी, जो कि बड़ी मेहनत लगती है और अंगूठे दुख जाते हैं थोड़े से अगर आपकी नाइफ़ अच्छी नहीं है। तो जेली भी पका के रख दी थी। जेली हमारे पास थी 2 पैकेट, और रेड जेली ली थी मैंने, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो होता है, तो बस ये भी पका के रख दिया था। और बस एक मिस्टेक हो गई थी, बर्फ़ जमाना भूल गए थे, तो बाज़ार से बर्फ़ मंगानी पड़ी। नॉर्मली मैं बाज़ार से अवॉइड करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा था। एक तो फ्रिज भी सेट किया था, लेकिन ये कि बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा कि हम ना बर्फ़ रख दें, क्योंकि जब भी आप फ्रिज वगैरह साफ़ करें ना तो उसमें बर्फ़ जमने में थोड़ा टाइम लगता है ना, मतलब एक दिन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। खैर कोशिश करी थी जम जाए, लेकिन वो जम के तैयार नहीं हुई थी, तो फिर हमें बाज़ार से मंगवानी पड़ी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया केवड़ा एसेंस, और इसके अंदर हम बादाम ऐड कर देंगे। हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत हो, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको मिक्स करा है। बर्फ़ आ गई थी, इसको धो लिया था अच्छी तरीके से और छोटे पीसेस में तोड़ लिया था ताकि इसके अंदर हम ऐड कर सकें। अब बस मैं सारी बर्फ़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारी नहीं ऐड करी थी, बहुत सारी बर्फ़ ऐड नहीं किया करें, क्योंकि वो फिर ना शरबत का जायका ना वो बैठ जाता है थोड़ा सा ना, फिर पानी पानी सा हो जाता है। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं ऐड करी थी, इतनी ही ऐड करी थी कि ये जो शरबत है ना अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। अच्छा, अब हमारा जो तकसीम करने का तरीका है ना वो ये है, पहले हम ना न्याज के लिए निकाल लेते हैं अलग, सही है, और जो न्याज के लिए होता है वो हम घर में ही रखते हैं, लेकिन बाकी शरबत जो होता है उसको हम तकसीम कर देते हैं। बेसिकली नियत की बात होती है, आप किस नियत से इसको तकसीम कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरीके से ठंडा कर दिया था, और पिछले साल अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने लंगर किया था तो उसकी बॉटल्स रखी थी, तो मैंने सोचा वो जो बॉटल्स थी ना उसी के अंदर ना मैं इसको फ़िल करके तकसीम करवा दूँगी। और जो हमारे नेबर्स हैं उनके यहाँ मैंने छोटे जो जग होते हैं ना उसके अंदर मैंने ना मतलब ऐड करके वो मैंने तकसीम करवा दिया था। तो बस अभी तकसीम का सिलसिला जारी था, और साथ साथ मैंने बॉटल्स को भरना स्टार्ट कर दिया था। तो बॉटल्स को हम कुछ इस तरह से भर लेंगे। अच्छा, बॉटल्स में डाल के देने से ना आसानी हो जाती है भाई, इन लोगों को आसानी हो जाती है कि बस ये लोग क्या करेंगे, शॉपर में डालेंगे, ले जाएंगे और बाहर तकसीम कर देंगे, मतलब अपने दोस्तों में देना है, या बाहर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, आप उनमें तकसीम कर दें, या जो भी रास्ते में आपको राहगीर मिलते हैं आप उनको तकसीम कर दें, ज़्यादा बेहतर है, उसका आपको सवाब मिलता है। तो खैर 9 मुहर्रम को हमने न्याज में सिर्फ शरबत बनाया था। आप लोगों ने क्या क्या बनाया था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छी सी व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।